जोहार झारखंड, जय झारखंड। चलिए आइए एक बार फिर से शिथिल पड़ रही, ओझल हो रही टुसू पर्व की संस्कृति को पुनः जागृत करते हैं, पुनः स्थापित करते हैं। तो सबसे पहले कल 8 जनवरी 2023 लौह नगरी टाटा की धरती में डिमना चौक से साक्षी चौक तक बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच के आह्वान पर डहरे टुसू पर्व का आयोजन किया गया। चलिए इसमें हम और आप शिरकत करते हैं और अपनी संस्कृति को पुनः स्थापित करते हैं। साथ ही साथ 9 तारीख, 8 के बाद तारीख आएगी 9 तारीख को फिर से टुसू कार्यक्रम का आयोजन, टुसू पर्व का आयोजन ढांगी पंचायत में रखा गया है। झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति के माध्यम से वहां भी आते हैं, सम्मिलित होते हैं और अपनी संस्कृति को जीवंत करते हैं। उसके बाद फिर से पुनः यहीं रुका नहीं है टुसू का कारवां, ये कारवां आगे बढ़ेगा। अब हम बढ़ेंगे बिल्कुल विनोद पुल के आसपास डुंगरी के क्षेत्र में, जहां जोहार सिल्फर फाउंडेशन और नवयुवक संघ समिति के माध्यम से 13 तारीख और 14 तारीख को टुसू कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। वहां भी आप सम्मिलित हों और पुनः अपनी संस्कृति को स्थापित करने में अपना बहुमूल्य योगदान दें। अभी सफर समाप्त नहीं हुआ है, अब रुक करना होगा नावाडी, बेरमो, दामोदर नदी का ठीक तट, जहां हथिया पत्थल का मेला लगता है। जी हाँ, 13 तारीख को नावाडी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के आह्वान पर टुसू चौड़ल प्रदर्शनी उत्सव का आयोजन रखा गया है और साथ ही साथ उसका भाषण अगले दिन निर्मल महतो चौक से बेरमो की जो दामोदर नदी है, 14 जनवरी को उसका वहाँ भाषण किया जाएगा। तो जी हाँ, ये समय है टुसू का, ये समय है टुसू के गीतों का, ये समय है टुसू की संस्कृति का। और टुसू का मतलब स्पष्ट है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और हमने इस छोटी सी आयु में जो उसके विषय में सीख पाया हूँ, उसको थोड़ा सा आज जर्नलिस्ट राजकुमार मंडल के लाइव पेज में आप सबों के बीच संबोधित करना चाहेंगे। सबसे पहली बात, झारखंड की जो भी संस्कृति आप देख रहे हैं, जो आपके इर्द गिर्द जो भी पर्व त्योहार, तो कहीं ना कहीं उनका संबंध जल, जमीन, जंगल, झील, झरना, नदी, नाला, धान, फसल, खेत, खलिहान से संबंध होता है। उसी क्रम में टुसू का संबंध है धान से। क्यों, कैसे? सबसे पहली बात अगर करने जाएं तो बहुत बड़ी हो जाएगी। बड़ी ना करते हुए संक्षिप्त में कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार हिंदुत्व मानने वाले विक्रम संवत के कैलेंडर को जानते हैं, मानते हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले हिजरी कैलेंडर होता है, उसको मानते हैं, उनको जानते हैं, ईसाईयत मानने वाले अंग्रेजी कैलेंडर को मानते हैं, जानते हैं, यहूदी धर्म को मानने वाले हिब्रू कैलेंडर को जानते हैं, मानते हैं। ठीक उसी प्रकार एक कैलेंडर होता है कृषि कैलेंडर, जिसको कोई जानता नहीं है, समझता नहीं है, लेकिन अस्तित्व में है। एक कृषि कैलेंडर होता है जिसमें 13 महीना 13 पर्व होते हैं। उसी में एक आता है पूस महीना, एक आता है अघन महीना। स्टार्टिंग होता है हालांकि अखान जत्रा से, लेकिन बात करना चाहते हैं टुसू की, इसलिए बात करेंगे अघन संक्रांत की। अघन का जो महीना होता है उसमें किसान अपने फसल को काट कर, किसान की प्रमुख फसल है धान, उस धान को काट कर अपने खलिहान, और खलिहान से होते हुए, मरते हुए, मचते हुए अपने घर का भीतर जो होता है वहां घुसाने के कार्य करता है। एक व्यापारी के जीवन में खुशियां तब आती है जब वो अच्छा धन कमा लेता है। एक राजा के जीवन में खुशियां तब आती है जब वो राज को जीत लेता है। मेसी के जीवन में खुशियां तब आई जब उसने वर्ल्ड कप जीत लिया। ठीक उसी प्रकार किसान को खुशी तब मिलती है जब वो धान को काट कर अपने घर में सुरक्षित घुसा लेता है। सबसे खुशी, हर्ष और उल्लास का समय उसके लिए तब होता है। तो वो समय होता है अघन का। और जब वो फाइनली लास्ट टच देता है अपने धान के मसने मरने को, तब वो क्या करता है, याद कीजिएगा जो भी कृषक लोग हैं, जब खेती के बाद जब धान को काटा जाता है तो किसी न किसी एक खेत में, किसी न किसी कोने में वह धानी के रूप में 3-4 भूदा जो होता है बाली को, जो धान होता है उसे छोड़ दिया जाता है। और उसे तब लाया जाता है जब खलिहान से सब धान को मैसने के बाद, मरने के बाद घर घुसाया जाता है। और उसे जब लाया जाता है तो उसे डीनी के माध्यम से किसान अपने सर पे रखकर सायकाल में उसे बिना किसी से बात करते हुए लेकर आता है। और फिर जब वह घर लेकर आता है तो उसकी जो, चूंकि किसान के लिए मान्यता है कि जो धान है उसकी बेटी के स्वरूप है, क्योंकि किसान ने उसका पालन पोषण किया है, किसान उसका पालित पिता है, पालन करता है उस धान का, खेती किया है, मेहनत किया है, तो उस हिसाब से किसान की पुत्री के बराबर हुई वह धान। अब जब किसान की पुत्री धान हुई तो किसान की और भी तो बेपुत्रियां हैं जो हाड़ मांस से बनी हैं। तो जब किसान की धान रूपी पुत्री घर में आती है तो किसान की हाड़ मांस के रूप में जो पुत्रियां हैं उसे अपना बहन, अपना संगी सहेली के नाता देते हुए, एक रिश्ता जोड़ते हुए, उस धान का जो बाली जो डीनी के माध्यम से आता है उसे ले जाकर टुसुमनी के नाम से अपने किसी घर में स्थापित करती हैं। चूंकि उल्लास का समय है, हर्ष का समय है, उमंग का समय है, आमोद प्रमोद का समय है। 1 महीना तक कंटिन्यू जो टुसुमनी के रूप में उनकी बहन, किसान की बेटी घर आई है
उसे हर्ष देने के लिए, खुशी देने के लिए, आनंदित करने के लिए, तो पूरा कंटिन्यू 1 महीना तक पुआ पकवान, तरह तरह के गीत संगीत, नेग नियम, खुशियाँ मनाई जाती हैं। और फाइनली उसे 1 महीना बाद 14 तारीख को संभवतः भाषान दिया जाता है। यहाँ भाषान शब्द का प्रयोग है कि फिर से उसे, भाषान का मतलब वो फिर से कुछ चीज़ों को पुनर्जीवित करे, वह धान की बाली फिर कहीं बहते हुए जाकर फिर से नया धान दे, तो इसीलिए उसे भाषान किया जाता है। और जब भाषान के लिए जाया जाता है तो फिर अब देखिएगा एक चोड़ल में उसे लेके जाया जाता है। उस चोड़ल का मतलब है जिस प्रकार पालकी, बेटी की विदाई पालकी में होती है, टुसुमणि की विदाई उस चोड़ल के माध्यम से होती है। टुसुमणि जिसका मतलब होता है वो धान की कुछ बालियां जो उस पालकी के भीतर, उस चोड़ल के भीतर रखी जाती हैं। क्या नज़ारा होता है, विदाई कौन देता है बेटी लोग को, ना उनकी सहेलियां, उनकी संगियां गीत गाते हुए, तो इसीलिए पीठा पकवान पहले बनता है। हमारा भी नियम यही है, बेटी का विदाई होता है तो पीठा पकवान बनता है, पूस पीठा, बहुत सारे तरह के पकवान बनते हैं। फिर गीत गाते हुए, जिस प्रकार बेटी की विदाई कुल्ही के मुड़ा तक होता है, वो कुल्ही का मुड़ा होता है, ठीक उसी प्रकार टुसुमणि का विदाई नदी, यानी जो पानी का जहाँ स्रोत है वहां तक होता है। सवाल बनता है कि नदी में ही क्यों, पानी में ही क्यों? सवाल ये बनता है कि टुसुमणि की विदाई पानी में ही क्यों? तो कहा जाता है कि बेटी, एक गीत आया है कि मने नदी तोर किया हो, पानी हेले पानी खेले, पानी तोर किया हो, मनक भोतर बुझी देखी पानी ससुर घर आओ। इसका मतलब मान्यता है कि जो धान होता है उसका ससुराल पानी होता है। सवाल ये बनता है कि धान का ससुराल पानी ही क्यों? ना धान अपना बच्चा मैंने कहने का मतलब धान से धान का उत्पन्न पानी का स्पर्श होने के बाद ही होगा। बेटी बच्चे को जन्म कहाँ दे सकती है? नियम है ससुराल में। ठीक उसी प्रकार धान तभी उसमें अंकुर आएगा, उसमें नया पौध बन के निकलेगा जब उसमें पानी को स्पर्श होगा, यानी पानी उसका ससुराल इस मान्यता के अनुसार हुआ। इसीलिए उसकी विदाई पानी में किया जाता है, क्योंकि वो उसका ससुराल माना जाता है। तो ये शुद्ध रूप से एक कृषक वर्ग का पर्व है, जो शुद्ध रूप से एक संस्कृति का घोतक है, और ये शुद्ध रूप से एक सांस्कृतिक बहुत सुंदर कृषक पर्व है, जो खेती का संदेश देता है, जो कृषि का संदेश देता है, और जो मूल रूप से धान आधारित पर्व है। जोहार झारखंड, जय झारखंड। कुछ लोग इसमें कमेंट कर रहे हैं कि कल आप जमशेदपुर आ रहे हैं कि नहीं? आएंगे, जब आपने बुलाया है तो आएंगे, जब आप नहीं बुलाएंगे तो नहीं जाएंगे, क्योंकि कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं, तो जिस दिन नहीं बुलाएंगे उस दिन नहीं जाएंगे। फिलहाल बुलाए हैं, जाएंगे। कहाँ? जमशेदपुर। कल जमशेदपुर जा रहे हैं? हाँ जा रहे हैं। नहीं जाना चाहिए क्या? उड़ा दीजिएगा नहीं? क्या गर्दा नहीं, शरीक होने जा रहे हैं, थोड़ा सा 2-4 को गीत सुनेंगे, थोड़ा सा चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ एक छोटी सी सभा भी है। को लेकर क्या स्टडी किए हैं आप? और कुछ जानकारी अगर हो तो दर्शक को सुनाना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मैं जो जानकारी थी मैंने रख दिया, बाकी जो भी हमारे जानकार लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनसे जानेंगे। क्या लग रहा था कि धनबाद और झारखंड में टुसू पर्व का जो महत्व था वो कम हो गया? हाँ, निश्चय ही कम हो गया था। अब जहाँ खड़ा है ये मानटाण है, मेरा गांव है, और मेरे गांव में लोग टुसू के बारे में भूल चुके थे। मेरे घर में हमको लग रहा है, अपना गांव में हम पिछले 10 सालों से रहते हैं, उससे पहले मामा घर में रहे, मामा घर में टुसू होता था, लेकिन यहाँ 10 सालों में हम कभी नहीं देखे टुसू। बिल्कुल इस बार मेरे गांव में हो रहा है, और अच्छे ढंग से हो रहा है, और इसमें मेरी जेठी लोग, काकी लोग अगुवाई कर रही हैं। तो ये बदलाव आया है। लोग पूछते हैं आंदोलन से क्या हुआ? मेरे गांव में, खुद बात कर रहा हूं, मेरे गांव में टुसू नहीं होता था। इतना बड़ा गांव है, लगभग 1300 वोटर्स हैं, यानी लगभग 3000 की आबादी है। इस गांव में नहीं होता था। सोचिए कि आपके गांव में हो रहा है, हाँ, तो यानी पूरे झारखंड के गांव में होगा? नहीं, देखिए, चूंकि पहला बात, झारखंड कल्चरल दृष्टिकोण से कोना कोना अलग है। संताल परगना है, कहीं दक्षिणी छोटानागपुर है, कहीं पलामू है, कहीं कोल्हान है। तो इस अनुसार आप कह सकते हैं कोई एक संस्कृति पूरे झारखंड में नहीं होती है, लेकिन हाँ मैक्सिमम जगह होता है। दाढ़ी वाला चंदन महतो लिख रहा है कि कागज कम पड़ जाएंगे कल जमशेदपुर में। कागज मतलब लिखने के लिए? हाँ, पता नहीं, दाढ़ी वाला का दाढ़ी तो है ही नहीं। अब दाढ़ी वाला क्यों बुला रहे हैं उसको? दाढ़ी नहीं है, हम देख के आए हैं। फेसबुक में लिखा हुआ है। ओ, दाढ़ी वाला नहीं है, उसका दाढ़ी नहीं है, देखें, नहीं है। कोल्हान का जो टीम है पूरा वर्क होम जो है वो कल बहुत ही जोर शोर से वो लोग कर रहे हैं। हाँ, निश्चय ही, चूंकि भी सुन रहे कि अच्छा बात है, क्योंकि दोनों जगह ने शोषण देखा है, दोनों जगह ने अतिक्रमण देखा है, दोनों जगह ने अपनी संस्कृति को मिटते हुए, माने धूमिल होते हुए देखा है, दोनों ने, कोयलांचल ने भी और कोल्हान ने भी। तो निश्चय ही कोल्हान भी बेहतर तैयारी में है, और होना भी चाहिए। ये कोयला नगरी वो लोहा नगरी, और जब से ये कोयला नगरी वो लोहा नगरी बनी है, जो यहाँ के स्थानीय मूलवासी हैं, उनके पर्व त्योहार संस्कृति को कहीं ना कहीं समूल नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा था। ऐसे में बहुत सराहनीय प्रयास है। और बहुत सारे लोग ये पूछेंगे क्या शहरों के बीचों बीच क्यों? पूछेंगे, सवाल पूछेंगे कि शहरों के बीचों बीच आज के आपके पर्व त्योहार संस्कृति क्यों स्थापित किया जा रहा है? न इसलिए किया जा रहा है, न जब ये शहरीकरण बना, चाहे उद्योग के माध्यम से, कोयला नगरी के माध्यम से, लोहा नगरी के माध्यम से, जब ये शहर में तब्दील हुआ,
हमारा साक्षी गांव जमशेदपुर में और धनबाद में जब ये तब्दील हुआ, तब जो बाहरी लोग जो प्रवास के रूप में यहाँ आए, जो व्यापार करने के उद्देश्य से, काम करने के उद्देश्य से, हम उनके साथ ढल गए। वे अपने पर्व त्योहार को लेकर आए और उनके पर्व त्योहार हमारे गांव गांव घुस गए। तो इससे क्या होगी, हमारी जो मूल पहचान थी, हमारी भी कोई व्यक्तिगत पहचान थी, वो धीरे धीरे धूमिल होने लगी। हमारी जो निजी पहचान थी वो कहीं ना कहीं धूमिल होने लगी। और फाइनली एक दिन ऐसा होता कि अगर हम लोग जागरूक नहीं होते, आज स्टैंड नहीं लेते हैं, तो एक दिन ऐसा आता 20-25 सालों में हम लोग अपनी जो निजी पहचान है वो समाप्त हो जाती। क्या जयराम महतो जी लग रहा है कि जो 1 साल से झारखंड में आंदोलन चल रहा है, कहीं ना कहीं इस पर्व में उसका असर तो दिख रहा है? निश्चय ही आंदोलन का असर है। इससे पहले भी पर्व होते थे, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में हो रहे हैं, तो इसलिए आंदोलन का असर है। बाकी इसी के लिए 20 साल से सामाजिक लोगों ने संघर्ष किया है, उन्होंने गांव गांव जाकर लोगों को जगाया है, लेकिन इस आंदोलन ने गति दिया है। देखिए, ये जो लाइव था वो टुसु पर्व को लेकर था, लेकिन इस बीच में कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि पारसनाथ मैटर में कब आप लोग सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं? 10 तारीख को है, 10 तारीख को बैठक है। निश्चय ही पारसनाथ के मामले में चुप नहीं रह सकते हैं। पारसनाथ हमारा है, पारसनाथ सबका है, हम सबका है। और हम ही क्यों, जो लोग कमेंट कर रहे हैं वे भी आगे आए। क्या पारसनाथ किसी व्यक्ति विशेष का है, या पारसनाथ किसी जाति विशेष का है, या पारसनाथ किसी धर्म विशेष का है? जो कमेंट में है उन साथियों को भी कहेंगे आइए, स्वागत है, पारसनाथ की वादियां आपको बुला रही हैं। 10 तारीख को कहाँ बैठक बुला है? 10 तारीख को हालांकि हमारी एक सभा है बोकारो में, लेकिन उसके बाद पीरटाड़ के ही क्षेत्र में बुलाया गया है, जहां हमारे सिकंदर भाई हैं, उन्होंने आमंत्रण दिया है कि उसमें उपस्थिति के लिए। तो हम लोग शाम को वहां पहुंचेंगे। और लास्ट संदेश टुसु को लेकर? टुसु को लेकर यही संदेश रहेगा कि ये हमारी संस्कृति है, जो कहीं ना कहीं धूमिल हो रही थी, कहीं ना कहीं ये माने एक तरह से कह सकते हैं कि मृत अवस्था में जा रही थी। इसे जीवंत करने का, इसे पुनः स्थापित करने का, इसे पुनः जागृत करने का एक अवसर आया है। इस अवसर को हाथ से जाने ना दिया जाए। जोहार। शहर के मानुष को जगाना है, एक मुकेश महतो जी का कमेंट है। हाँ, निश्चय उनका भी सही कहना है कि शहर के लोग आज भी कहीं ना कहीं अपनी पहचान को थोड़ा सा, उनका क्या कसूर है? शहर के जब वे बीच में चारों तरफ से बाहरी अतिक्रमण हो गया, तो निश्चय ही अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को थोड़ा सा उनको लगा माने, तो इसीलिए मुझे लगता है शहरीकरण के जो शहरीकरण हुआ उसमें कहीं ना कहीं हमारी जो झारखंड के लोगों की पहचान है थोड़ा सा धूमिल हुई है। तो पुनः हम लोग जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। 22 तारीख को आप मैथन डे में आ रहे हैं क्या? देखिए, अभी तक जानकारी नहीं है, और उसके बाद 22 का फैसला 22 को होगा। अभी बहुत लंबा शेड्यूल है, पता नहीं तब तक हमारे जीवन रहे कि नहीं रहे, तो 22 की बात 22 को करते हैं। जो पोस्टर जारी हुआ है वो उसको लेकर क्या कहेंगे, जो 22 तारीख को? नहीं, हमें जानकारी नहीं है। जब मेरे पेज से कोई जानकारी होगी आप हम पे सवाल कीजिए। बाकी किसी के पेज से कुछ जानकारी होती है तो जरूरी नहीं। अभी हमारे नाम से बहुत सारे पोस्टर बनते हैं। 10 को बोकारो में कहाँ सभा है? नर्रा में। नर्रा क्या है? चंद्रपुरा ब्लॉक। वही टुसु को लेकर एक सांस्कृतिक जनसभा है। पारसनाथ झारखंडियों का है, लिख रहे हैं कुछ लोग। सही है, सही है। हमने सबका सम्मान किया है, सबकी आस्था का सम्मान किया है, सबको हमने नमन किया है, वंदन किया है, लेकिन इसका मतलब रितेश कुमार मंडल है बोकारो से। 10 तारीख को बोकारो में कहाँ सभा है? चंद्रपुरा ब्लॉक के नर्रा गांव में खतियानी सभा। मिला जुला है, सांस्कृतिक, खतियानी, टुसु मिला जुला। अच्छा जयराम जी, आपके पीछे देखिए कि महिलाएं आज भी गांव में गाय बैल और बकरी चराते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पीछे भी वो सीन नजर आ रहा है। ये सच्चाई है, गांव के लोग हैं, इससे कहां भाग सकते हैं। ये हमारी पहचान है, ये हमारी अस्मिता है, ये हमारा दिनचर्या है, ये हमारा कर्म है, ये हमारी कार्यशैली है। और इसी को तो प्रतिबंध किया जा रहा है, पहाड़ में चढ़ने नहीं दिया। लेकिन बकरियों को भी पहाड़ में चढ़ना प्रतिबंध हो रहा है, पता है कि नहीं? इन पे भी हम लोग गोलियां चलाएंगे। आंदोलन को जातिवाद का हवा दे रहे हैं। देखिए, कुछ लोग की बातें कुछ लोगों तक। जयराम महतो यहाँ खड़ा है, हमारे एक भी शब्द को सुनाइए, हमारे एक भी स्टेटमेंट को दिखाइए, हमारे एक भी पेज में, और जो मेरा पेज है उसमें कोई ऐसी बात है तो उसको दिखाइए, हम स्वीकार करेंगे। बाकी कुछ लोग को कुछ लोग रहने दीजिए, सब लोग हैं। हम लोग। पंचायत कब आ रहे हैं दादा? मांडू पंचायत प्लानिंग हो रहा है, जल्द आएंगे। अच्छा, देवघर कब तक? देवघर फरवरी में। रामगढ़ उपचुनाव पर कुछ सोच रहे हैं क्या आप? नहीं, उपचुनाव में क्या करें, कुछ नहीं सोच रहे हैं। रामगढ़ उपचुनाव के लिए राहुल मोदक सोच रहे हैं, और राजकुमार मंडल भी कुछ सोच रहे हैं। तो बाकी वे लोग जाने क्या सोच रहे हैं, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। पारसनाथ पर सबसे ज्यादा पारसनाथ में सबसे ज्यादा कुर्मियों का गांव है। कुर्मी गांव में निश्चित ही जाहिर थान, ग्राम थान भी है।
अतः उन्हें भी फोकस किया जाए और पहचान किया जाए। निश्चय, बिल्कुल, ये सच्चाई है। जो सच्चाई है सो सच्चाई है। पारसनाथ के जो आसपास है उनमें सबसे ज़्यादा उनके गांव हैं और निश्चय ही जाहिर थान मान्यता है, जाहिर थान मिलेंगे ही। आज चाईबासा में गृह मंत्री अमित शाह का कहें तो 2024 का संघनाथ है। देखिए, मुझे लगता है जो आज राज्य की जो स्थिति है ना, आपसी अराजकता कहीं ना कहीं इनमें वर्तमान केंद्र सरकार का रोल है। और संघनाथ क्या है, उनका पैसा पावर सब उनके पास है। वो जब तक चाहें जो कंडीशन बना के रखे हैं। भारत का संविधान प्रियम्बल कहता है हम भारत के लोग समाजवाद, लेकिन यहाँ समाजवाद कहीं नहीं दिखता है, यहाँ पूंजीवाद दिखता है। यहाँ 2-4 को ही लोग दिखते हैं, बिना क्रिकेट बिना खेले जैसा सेक्रेटरी बन जाते हैं। अडानी अंबानी कोरोना काल में भी धनराशि जमा कर लेते हैं। अच्छी बात है भाई, हम मना नहीं कर रहे कमाए, लेकिन पूंजीवाद की फिर समाजवाद क्यों दर्शाता है भारत का संविधान? कुछ लोग लिख रहे हैं कि देवघर में जोरदार स्वागत करेंगे आपका। ये आपका प्रेम है, इसके लिए हम नतमस्तक हैं। दादा, मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूँ। कब तक आ रहे हैं मेरे गांव? आपका झारखंड का कोना कोना जाएंगे, बस थोड़ा सा हम लोग भी इंसान हैं, ह्यूमन बींग हैं, हम लोग भी थक जाते हैं, कभी रुक जाते हैं, लेकिन फाइनली चलते हैं। रोहित माथुर जी का कमेंट आया है, संथाल पर ध्यान देना चाहिए दादा, अब आंदोलन को अब इधर उधर नहीं करना है। देखिए, हम तो हमेशा नियम के साथ अनुशासन होकर ही आंदोलन किए हैं और बहुत संघर्ष के साथ आंदोलन को जिंदा रखे हैं। पता नहीं अगर दूसरा कोई लड़का होता तो शायद कहीं सुसाइड कर लेता। बहुत टॉर्चर झेले हैं हम, बहुत ताना, बहुत ट्रोल, बहुत नफरत का सामना किए हैं, उसके बाद भी जिंदा रखे हैं। और इतना कि मैंने कभी कभी कहने में भी खराब लगता है कि लोग किस प्रकार से गिर गए, कि मैंने इस प्रकार से ट्रोल किए, मेरे फैमिली मेंबर को लेकर ट्रोल किए, मेरे शहीद पिता के शहादत पर सवाल खड़ा किए। तो हमने बहुत कुछ झेला है। दूसरा शख्स होता तो शायद वो सुसाइड कर लेता। जो शख्स आज हमने जो झेला है, खासकर कोल्हान दौरा में जो संकट हमारे सामने आए, तो उसके बावजूद हमने जो सामना किया, मुझे लगता है। कब तक आ रहे हैं? गोड्डा फरवरी में। अब कोल्हान और कोलांचल से लीव लेंगे और उधर संथाल परगना और इधर हजारीबाग, देवघर, गिरिडीह, राजधनवार तरफ। हाँ, तो गिरिडीह में ही आता है राजधनवार। जोहार। पारसनाथ पहाड़ में जो मंदिर बना है वो जमीन का कागजात जैन धर्म के पास है क्या? नहीं है, उनका कागजात है ही नहीं। 1911, 1913, 1932, 1956 का जो सर्वे हुआ है उसमें उस समुदाय का एक बित्ता भी जमीन नहीं है। वह जमीन उनको स्थानीय लोगों ने दिया है, जो CNT का जमीन है। और मैक्सिमम जमीन उसमें जो है कुर्मी, संथाल, कुछ मैंने SC और कुछ अन्य कम्युनिटी के लोग हैं जिनका जमीन गया है। तो इसलिए उनका जमीन नहीं है वहाँ पे। वो उन्होंने दान स्वरूप लिया है और हमारे लोगों ने हमेशा दिया है, अपने आप को बर्बाद करके लोगों को दिया है। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण एक सवाल आ गया, थोड़ा उसको हम ले लेते हैं। जयराम दादा, कभी कुंडोरी भी आइए, विस्थापित मुद्दे पे बात कीजिए। हम तो लगातार विस्थापित मुद्दे पर बात ही कर रहे हैं, लेकिन देखिए हम भी एक इंसान हैं और हम तो कोई अंतर्यामी नहीं है जो हर मुद्दे को हम यहीं घर से बैठे देख लें, सुन लें। जो हमारे पास अगर संदेश आएगा तो निश्चय उस मुद्दे के साथ हम खड़ा रहेंगे।